फेस रीडिंग क्या है और क्या सच में इसके थ्रू हम अपने फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं? किसी किसी का व्यक्ति का जो फेस होता है, शुक्र का फेस होता है। शुक्र का फेस माने वीनस प्लेनेट। तो शुक्र जो होता है 64 कला का मालिक होता है। अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छी संगतें रखना और उच्च ख्वाब सोचना और लग्जरियस लाइफ जीना। क्या इंसान अपना असली व्यक्तित्व छुपा सकता है या चेहरा सब कुछ बता देता है? कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना दुख अपने मन में ही रखते हैं, अपने घर परिवार को ही बताते हैं और उनके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफें होती है तो हमें पहले पता चल जाती है। मैनिफेस्टेशन अगर आप ठान कर चलोगे कि ये चीज मुझे करनी है तो परमात्मा आपका साथ जरूर देगा। क्या इंसान की आदतें धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगती हैं? कईयों के घर दरवाजों पे आपने वो ब्लैक कलर का देखा होगा कीर्तिमुख। वो कीर्तिमुख सब राक्षस समझते हैं, फालतू समझते हैं, पर कई लोगों को नहीं पता वो स्वयं भगवान है। कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो कहता है कि मुझे प्यार होगा भी या नहीं होगा, तो क्या उसके फेस के थ्रू ये भी बताया जा सकता है कि ये लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज करेगा? जी बिल्कुल बताया जा सकता है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है और केतु एक ऐसे प्लेनेट है कि व्यक्ति को पारंगत तरीके से उच्च कोटि पे भी ले जा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। नमस्कार, हमारे इस खास पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कला की जो कहती है कि इंसान का चेहरा, उसकी पर्सनैलिटी, उसके इमोशंस और कई सच उसके चेहरे पर छिपे हुए होते हैं जिन्हें आज हम रिवील करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फेस रीडिंग की। फेस रीडिंग क्या है और क्या फेस रीडिंग के थ्रू हम अपने फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं, आज इस विषय के ऊपर चर्चा होगी। और जिन सेलिब्रिटी को आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है वो हैं फेस रीडर रोहन दुर्वे जी। रोहन दुर्वे जी एक जाने माने फेस रीडर हैं, तो चलिए मिलते हैं उनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। तो रोहन जी, आज हम बात करने वाले हैं फेस रीडिंग की। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फेस रीडिंग क्या है और क्या सच में इसके थ्रू हम अपने फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं? जी बिल्कुल जान सकते हैं। फेस रीडिंग एक ऐसा माध्यम है जैसे कि आपके फेस से, जैसे कि देखा जाए, देखो फेस से बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं क्योंकि फेस के ऊपर जैसा कि क्या है, मस्तिष्क है, नोज़ है, आईज़ है और अपने होठ है और अपने कर्ण है। तो इनसे सर्व चीज़ों का पता चल जाता है व्यक्ति के बारे में और व्यक्ति का आने वाला फ्यूचर भी कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा या अति उत्तम रहेगा, जिस भी हिसाब से रहेगा तो फेस के माध्यम से हम जज करके बताते हैं। तो फेस के ऊपर जैसे कि देखा जाए तो कई प्रकार के फेस होते हैं, जैसे गरुड़मुखी फेस, गज केसरी फेस, गुरु का फेस, शुक्र का फेस। जैसे कि देखा जाए ये फेस रीडिंग करते हैं हम। तो इस फेस के माध्यम से हम लोगों के बारे में बताते हैं कि आपका फेस कैसा है और आप कैसे दर्शा रहे हो और आपका भाग्य कैसा है और आप क्या कर रहे हो और आपका पास्ट कैसा गया, आपका फ्यूचर कैसा जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। और फेस के माध्यम पे देखा जाए तो फेस के ऊपर व्यक्ति को देखते ही पता चल जाता है, फेस के ऊपर घृणा, फेस के ऊपर विश्वास और जैसे कि देखा जाए भय, चिंता, ये सब चीज़ें फेस के ऊपर ही दिखती है हमें व्यक्ति को देखने के बाद ही। क्या सच में किसी इंसान का चेहरा उसके स्वभाव और उसके भविष्य के बारे में बता सकता है? जी जी बिल्कुल बता सकता है। अगर हम किसी व्यक्ति का फेस जज करेंगे तो किसी किसी का व्यक्ति का जो फेस होता है, शुक्र का फेस होता है। शुक्र का फेस माने वीनस प्लेनेट। जैसे कि देखा जाए तो शुक्र जो होता है 64 कला का मालिक होता है। अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छी संगतें रखना और उच्च ख्वाब सोचना और लग्जरियस लाइफ जीना। तो ये शुक्र होता है जो ऐसा प्लेनेट है। तो किसी किसी का फेस शुक्र होता है तो उसके बारे में दर्शा देते हैं। अब किसी किसी का फेस देखा जाए गरुड़मुखी फेस। गरुड़मुखी मतलब गरुड़ जैसे कि विष्णु भगवान का प्रिय वाहन, ठीक है। जैसे कि उनके जो नेत्र होते हैं, मंगल के नेत्र, चलता पुरुष, चलती स्त्री, खेलता बच्चा, फट से पहचानने वाली क्षमता, समझ रहे हो। और गरुड़ जो है एक ऐसा पक्षी है कि दूर से ही पहचान लेता है कौन कितनी गहराई में है, कौन कितनी पानी में है। तो ऐसे किसी व्यक्ति के नेत्र होते हैं गरुड़मुखी फेस वालों के, मंगल के नेत्र, तो व्यक्ति पारंपरिक और बढ़िया और सौंदर्य अच्छा होता है जीवन में। अच्छा रोहन जी, हर कोई इंसान तो यही चाहता है ना कि एक अच्छी लाइफ जिए, उसके पास सब कुछ हो, अच्छा घर हो, अच्छे पैसे हो, सब कुछ हो। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो क्या अगर कोई आपके पास आता है और वो कहता है कि देखिए रोहन जी, मैं तो दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है, तो क्या आप उसके फेस के थ्रू जान सकते हैं कि वाकई इसकी लाइफ में से लग्जरी लाइफ मिलेगी भी या नहीं मिलेगी? देखो कैसा होता है, उनके जो कुछ ग्रह नक्षत्र गोचर होते हैं, जैसे उनके नाम से भी होता है, उनके ग्रह होते हैं, जैसे कि 12 राशि 12 भाव के अंदर कुछ ग्रह उच्च डिग्री पे बैठे, कुछ नीच ग्रह डिग्री पे बैठे हैं, या कुछ अशुभ है या शुभ है। तो ग्रह नक्षत्र गोचर और नवमान चलित के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुंडली के माध्यम से भी देखोगे तो कुछ व्यक्ति के कर्म भी अच्छे होते हैं तो कर्मों के अनुसार भी परमात्मा फल अच्छा देता है। किसी के कर्म बेकार होंगे तो परमात्मा उसको फल भी बेकार ही देगा। आप अपना कर्म अच्छा रखोगे तो परमात्मा आपको पारंगत तरीके से जीत देगा।
ठीक है। और ऐसे व्यक्ति बहुत हमारे पास आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। कुछ हमारे अच्छे अच्छे क्लाइंट भी है जो आते रहते हैं हमारे पास, पूछते रहते हैं कि हमारा भाग्य कैसा रहेगा। हमारी जो वाणी है, माँ सरस्वती का आगमन है, हमने जो बोल दिया वो हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो जाता है, ठीक है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं अंबानी बनूंगा, पर अंबानी बने ना बने वो बात अलग है, पर व्यक्ति के जीवन के अंदर हमें खुद को स्वयं को मैनिफेस्टेशन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप मैनिफेस्टेशन नहीं करोगे तब तक आप जीवन के अंदर कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। आप एक जिद ठान कर चलो कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी है। आप अंबानी बनो या ना बनो वो बात अलग है, ठीक है, वो बात अलग है। पर मैनिफेस्टेशन अगर आप ठान कर चलोगे कि ये चीज मुझे करनी है तो परमात्मा आपका साथ जरूर देगा। और अगर आप कहीं ना कहीं तर्क वितर्क हो जाओगे, गलत होगे, तो परमात्मा आपका साथ कभी नहीं देगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति आपके पास आते हैं अपनी फेस रीडिंग करवाने के लिए, जब वो आपके पास आते हैं तो सबसे पहले आप उनके अंदर क्या नोटिस करते हैं, क्या देखते हैं सबसे पहले आप? देखो, कोई व्यक्ति हमारे पास जैसे आता है, तो जैसे कि आपके ऊपर मैं आजमाता हूँ फर्स्ट। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, अभी आप मेरा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम अभी एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि देखा जाए आपका जो मैं फेस देख रहा हूँ, आपका भी जो फेस है शुक्र का फेस है, आपके नेत्र जो है मंगल के हैं, और काफी उत्तम आप जो व्यक्ति हो, दो विचार के हो, पतपाल, ठीक है, करने वाले व्यक्ति हो। मगर आप सामने वाले व्यक्ति को जल्द से पहचान लेते हो कौन कितनी गहराई में, कौन कितनी पानी में है, समझ रहे हो। क्योंकि आपका जो फेस दर्शा रहा है ना, एक नील कमल फेस है, समझ रहे हो। नील कमल फेस के जो व्यक्ति होते हैं अत्यंत गुणवान, पुण्यवान, परोपकारी, पराक्रमी और संघर्षवान। उम्र के कम आयु से ही मेहनत परिश्रम करना, स्वयं गड्ढा खोद के स्वयं पानी पीना, साथ में 4 लोगों को ही पिलाना। पर इनके जीवन में कुछ तकलीफें, कुछ अड़ी अड़चने, कुछ प्रॉब्लम इनके जीवन में आती रहती है। क्यों आती है? क्योंकि ग्रह नक्षत्र गोचर एक ऐसी चीज है जो परमात्मा ने बनाई है, तो वो थोड़ी बहुत तकलीफें लाती है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय वगैरह आप करते रहेंगे तो जीवन में कुछ ना कुछ आपके जीवन में सफलता आपको मिलेगी। कुछ लोग चिंतित भी होते हैं, जैसे कि हेल्थ से, कुछ लोग चिंतित होते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, कुछ लोग चिंतित होते हैं अपने करियर से, कुछ लोग चिंतित होते हैं अपने रिलेशनशिप से। तो ये सब लोग हमारे पास जब आते हैं, जब हम उनके बारे में उनके प्रेडिक्शन करते हैं, तो उनके बारे में दोहराते हैं, तो कुछ ना कुछ बातें हमारी उनको प्रॉपर जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं, पर वो अपने जीवन में सुधार लाते ही लाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति चिंतित होता है तो वो ब्राह्मण के पास ही आता है, और जब ब्राह्मण उनको एक सजेशन देते हैं, अगर मेरे सजेस्ट पे आप चलोगे तो बढ़िया रहेगा, उंगली पकड़ के मार्गदर्शन दिखाने के लिए स्वयं भगवान नीचे नहीं आएगा, किसी ना किसी के माध्यम के भेजेगा, और वो माध्यम हम लोग हैं, समझ रहे हो। तो ये सर्व चीजें है। तो जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, सर्व चीजें होती है। तो परमात्मा है तो आत्मा भी है, ठीक है, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर है। बिल्कुल। हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हंसमुख होते हैं, हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर उतना ही दर्द छिपा हुआ होता है। वो अपने चेहरे पर वो आने ही नहीं देते हैं कि हमारी जिंदगी में इतनी तकलीफें हैं। तो आप उन्हें कैसे पढ़ते हैं, कैसे आप देख लेते हैं? देखो दीदी, कैसा होता है कि देखो, आप कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, हंसता खेलता हुआ आता है, वो अपने मन ही मन में दुख रखता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी के सामने जल्दी से दोहराते नहीं है, अपना दुख अपने मन में ही रखते हैं, अपने घर परिवार को ही बताते हैं, पर उनके जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफें होती है, तो हमें पहले पता चल जाती है वो हमारे पास क्यों आया, किस लिए आया। क्योंकि वो अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि यशस्वी पाने के लिए आया है। उनके जीवन में कष्ट बहुत है, दिक्कत है, परिश्रम लगा हुआ उनके जीवन में, पर कहीं ना कहीं उनको हम सरल चीजें, सरल उपाय बताएंगे तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में सुधार आता ही आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। पर वो व्यक्ति हमें एक ब्राह्मण एक सजेस्ट करने के लिए हमारे पास वो आते हैं, तो हम उनको बताते हैं, हमें उनके फेस से ही पता चल जाता है। क्या इंसान अपना असली व्यक्तित्व छुपा सकता है या चेहरा सब कुछ बता देता है? देखो, मैं आपको बताऊं, हाथी के खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है, तो सेम व्यक्ति भी वैसा होता है। उनके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। मैं आपको सही बताऊं तो हर एक व्यक्ति कैसा होता है, अपना अस्तित्व किसी के सामने जल्दी से दिखाता नहीं है, ना ही व्यक्तित्व दिखाता है, ठीक है। आपके सामने वो कैसा है और पीठ पीछे कैसा है वो हमें पता नहीं होता, पर ब्राह्मणों से कभी छुपता नहीं है वो। अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति जब आता है तो हमें सब पता चल जाता है कौन सा व्यक्ति कितनी गहराई में, कितनी पानी में और कहाँ तक पहुंचा हुआ है। क्या इंसान के चेहरे से उसकी मानसिकता और उसके सोच के बारे में भी जाना जा सकता है? जी बिल्कुल, जाना जा सकता है। किस तरह से जाना जा सकता है? जैसे कि देखा जाए, उनके सोच विचार जैसे चल रहा है, जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो उनके सोच में मन में उनके आता है कि जीवन में कुछ ना कुछ हम सफलता करेंगे, या करियर में कुछ हमें प्रोग्रेस मिलेगा, या हमारे जीवन में सुख दुख लिखा हुआ है, तो हम देख के उनको बता ही देते हैं फेस के माध्यम से कि आपके जीवन में सुख दुख तो आता ही रहेगा, और जीवन में आपको प्रोग्रेस करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वर्ड क्या बोला, मैनिफेस्टेशन। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। आप अपने जीवन में एक जिद मानकर चलो कि मुझे ये चीज करनी है तो वो करनी है। तो हम लोग अपने यजमान को या फिर हमारे क्लाइंट्स को बता देते हैं सब कि आपको ये चीज करनी है तो आप करो, बस पीछे मुड़कर मत देखो, चले तो शाम तक, नहीं तो सीधा चांद तक। ये परमात्मा की कृपा है। ये मैनिफेस्टेशन का तो हम बहुत सुनते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैंने ये सोच रखा है, और कुछ लोगों को वो बहुत जल्दी भी मिल जाती है, उनकी मैनिफेस्टेशन जो है वो जल्दी पूरी हो जाती है, और कुछ लोगों को सालों साल लग जाते हैं। तो इसे किस्मत और कर्मों का खेल माने हम। हाँ, किस्मत और कर्मों का खेल है ये। देखो, भाग्य ने साथ दिया तो मैंने अभी क्या बताया, चले तो चांद तक, नहीं तो सीधा शाम तक, ये वाली कहानी है। ये भाग्य ने साथ दिया तो, और कर्मों के अनुसार चलोगे आप, कर्म अच्छा रखोगे तो परमात्मा आपको
काफी कुछ देगा। और आपके जहां कर्म बिगड़ गए तो समझो आपको परमात्मा कुछ भी नहीं देगा। रोहन जी, जब कोई बच्चा इस धरती पर आता है तो सबसे पहले उसका चेहरा देखते हैं, तो कई बार वो मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है तो सब कहते हैं बड़ा भाग्यशाली है ये बच्चा, खूब जीवन में तरक्की करेगा। तो जब कोई बच्चा इस धरती पर आता है और उसका चेहरा जब आप देखते हैं एज ए फेस रीडर, तो आप पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं कि ये बच्चा अपने फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा, या इसके जीवन में ये कष्ट आएंगे तो इसके लिए इसको यही उपाय करने हैं। देखो कैसा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो देखो हर एक ब्राह्मण यही कहता है कि बच्चा आपका भाग्यशाली, आगे जाके बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ पाएगा, अपने माँ बाप को आगे लेके जाएगा। पर बच्चों के जो कर्म होते हैं वो 16 से 18 के बीच में स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। उम्र के कम आयु से देखो हमने जो बोल दिया वो तो बोल दिया, पर 16-17 के बाद जब वो कर्म करना चालू करेंगे तो उसके बाद उनकी जीवन शैली में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, वो उनका कर्म है। स्टार्टिंग में तो हमने बोल दिया कि बच्चा ऐसा है, बढ़िया है, अति उत्तम है, पर उस बच्चे की सोच कैसा है, उस बच्चे का रहन सहन कैसा है, उसके घर परिवार के लोग कैसे हैं, वो किस राह पर जाना चाहता है। आजकल कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके घर परिवार में दिक्कत परेशानी तो गलत राह भी पकड़ लेते हैं। हाँ जी। आजकल माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा रहे, वेल सेटल रहे, अच्छी शिक्षा प्राप्त मिले और बाहर देश होके अपना घर परिवार संभाले। कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं। तो अपने अंदर है, अगर अपने अंदर जज्बा है, जुनून है, टैलेंट है, हमें कुछ करना है तो कर भी सकता है। अब उम्र के कम आयु से बच्चा जैसे जन्म लेता है तो कर्म करना तो चालू नहीं करता, क्योंकि अभी वो बच्चा है, देव रूपी समान है हमारे लिए, ठीक है। जब 16-17 की उम्र में जब वो आएंगे तो उसके बाद वो जब कर्म करना स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद ही उनका भाग्य जो है उज्जवल है। क्योंकि माता संगत अगर उनको अच्छी मिलेगी, जैसे कि भाई बंधुओं की संगत, माता पिता की संगत या घर परिवार में संगत जितनी अच्छी होगी तो उस हिसाब से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी ने बहुत कुछ कमाया तो उनके पुत्रों ने क्या किया, जैसे कि अनिल अंबानी ने और मुकेश अंबानी ने क्या किया, दोनों ने मिलकर अपने बाप का अस्तित्व संभाला। वही सेम काम अपना मुकेश अंबानी के पुत्र कर रहे हैं दोनों, कि अपने बाप का अस्तित्व और आगे लेकर जा रहे हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास बहुत कुछ होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते, वैसे के वैसे बैठ रह जाते हैं, क्योंकि उनके कर्म उनको दोहराते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का, तो मुकेश अंबानी उस परंपरा को, उस विरासत को और आगे लेकर गए हैं। आगे लेकर गए हैं। तो जबकि एक ही पिता के दो पुत्र, लेकिन एक जो है, एक शायद उनके कर्म ज्यादा अच्छे होंगे, इसीलिए वो आगे गए। इनके कर्म थोड़े बुरे होंगे, ये नीचे हैं। और कहीं ना कहीं इंसान के अंदर जलस भावना, ईर्ष्या ये भी पैदा हो जाती है भाई बंधुओं के अंदर। और वो कहाँ से पैदा होती है, घर परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये चीजें, नेगेटिव चीजें उनके दिमाग में डाल देते हैं कि वो आपसे आगे गया, आप उधर के उधर ही हो, आप क्यों नहीं गए। ये नहीं है, देखो आज आगे जाने के लिए आप भी जा सकते हो, पर उनके कर्मों के अनुसार वो गए और आप अपने कर्मों के अनुसार वहां रहे। तो जैसे रोहन जी, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे फेस रीडिंग करवाना चाहते हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं चेहरे के थ्रू ही कि हमारे बारे में बताइए, हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं। तो अगर वो बहुत दूर रहते हैं तो क्या सिर्फ आपको आप फोटो ही भेजे तो उसके थ्रू भी बताया जा सकता है? फोटो भी भेजिए, उनका फोटो के माध्यम से बताया जाएगा, और उनके हस्त के जो फोटोज वगैरह भी चाहिए वो भी भेजोगे तो भी बताया जाएगा सर्व चीजों का। फेस की और हाथों की? हाँ, हाथों की। हाँ, फेस रीडिंग के माध्यम से पूर्ण तरीके से बताया जाएगा जो भी चीजें उनके बारे में, जो उनके जीवन में तकलीफ आ रही है, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इन वेल्थ, या फिर रिलेशन प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी कारावास, ये सर्व चीजों से मुक्ति पाने के लिए तो एक कंसल्टेंसी लेनी बहुत जरूरी होती है एस्ट्रोलॉजर्स की, तो हम फेस के माध्यम से बताते हैं। फेस रीडिंग में सबसे ज्यादा क्या काम करता है, जो हमारी आंखें करती हैं, होठ करते हैं या कान करते हैं, नाक करती है, क्या करता है? आइस सबसे ज्यादा काम करती है। आइस के ऊपर ही सब कुछ है। आप सब कुछ देख रहे हो, ब्रह्मांड या पूरा ब्रह्मांड आप देख रहे हो, भ्रमण भी कर रहे हो, 10 जगह घूम रहे हो, फिर ये सब अपनी आइस देखती है, और आइस के बाद वो सारी दिमाग जाती है हमारी बुद्धि में। समझ रहे हो, ये सर्व चीजें आइस मेन काम करती है। अगर आइस आपकी ब्लिंक रहेगी तो आप किसको देख पाओगे, किसके बारे में बताओगे, किसके बारे में दर्शाओगे, आप दुनिया भी नहीं देख पाओगे। तो वही सर्व चीजें हैं, तो मेन आइस दर्शाती है आपकी। क्योंकि कहते भी हैं कि आंखें जो है वो कभी झूठ नहीं बोलती है, लेकिन बिल्कुल नहीं, अगर झूठ बोलती भी है तो वही कहीं ना कहीं पकड़ी भी जाती है, तो मेन आंखें ही है। ठीक है। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंसान होते हैं, उनके अंदर कुछ गंदी आदतें होती हैं, कोई भी ले लो, कोई इंसान लेजी होता है, या कोई ड्रिंक बहुत ज्यादा कर रहा है, या किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, वो अपनी इन आदतों को सुधारना चाहता है, तो फेस रीडिंग के थ्रू वो कैसे इन आदतों को सुधार सकता है? क्या आप कोई किसी तरह की कोई रेमेडीज बताते हैं? अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है, जैसे कि क्या होता है, देखो कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जैसे राहु केतु, ये शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये ग्रहों का प्रभाव पड़ गया, राहु केतु का, तो वो थोड़ी बहुत तकलीफें जीवन में लाते हैं। राहु एक ऐसा प्लैनेट है और केतु एक ऐसे प्लैनेट है, जैसे कि बता जाए कि व्यक्ति को पारंगत तरीके से उच्च कोटि पे भी ले जा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं राहु केतु। पर राहु केतु अगर आपका अशुभ है और किस ग्रह में बैठा हुआ है, किस दिशा में बैठा हुआ है, तो मांस, मदिरा, अल्कोहलिक, गलत भावना, गलत सोच, गलत नीति, जलस भावना, ये सब इच्छा अपने मन ही मन में पैदा करवा देता है व्यक्ति के अंदर।
जो इंसान इस समय सफल हैं, बहुत सक्सेस हासिल कर चुके हैं, क्या उनके फेस पर किसी अलग तरह का पैटर्न होता है, कुछ अलग तरह का चेहरा होता है उनका? देखो, समय समय की बात है, समय समय के अनुसार हर एक व्यक्ति बदलता रहता है। ठीक है, समय समय के अनुसार हर एक व्यक्ति बदलता रहता है। पहले वो व्यक्ति क्या था और अब क्या हो गया, क्योंकि वो समय की बात है। क्योंकि व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया भी है, बहुत कुछ खोया भी है। उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी, कर्मों का ध्यान रखा, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मेहनत में 100% दिया, तो तब जाके कहीं ना कहीं उनके करियर में ग्रोथ मिला, तब वो कहीं ना कहीं जाके स्टेबल हुए। तो हमें दिख ही जाता है फेस के माध्यम से भी। रोहन जी, क्या फेस रीडिंग से रिश्तों के तालमेल को भी समझा जा सकता है? जी बिल्कुल, समझा जा सकता है। कैसे? जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक यजमान है पंजाब के, वो हमारे पास आए थे। तो उनके जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफें आई थी, घर परिवार में ही उनकी वाइफ के साथ थोड़ी अड़ी अड़चने चल रही थी। जब वो मेरे पास आए तो उनका मैंने फेस प्रिडिक्ट किया, तो मैंने 2-4 बातें उनको बताई, तो बिल्कुल सटीक बताई। और उनके जीवन में जो रिश्तों की प्रॉब्लम चल रही थी, कोर्ट कचहरी कारावास उनके पीछे लगा हुआ था, और वो काफ़ी टाइम से चल रहा था। वो काफ़ी एस्ट्रोलॉजर उसको ढूंढ रहे थे, तब जाके मैं उनको मिला। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उन्हें कुछ सजेस्ट की, कुछ बातें बताई। फिर उनके जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफें आ रही थी, क्योंकि उनके फेस के माध्यम से ही दिख रही थी मुझे, क्योंकि वो काफ़ी चिंतित थे, भयभीत थे, और कुछ चीज़ों से वो पीड़ित भी थे, क्योंकि उनके घर परिवार में ही एक ऐसे संघर्ष मोड़ ऐसा आया कि उनके घर में कि वो खुशहाल भरी जिंदगी जी रहे थे। फिर अचानक से एक प्रॉब्लम उनके घर में आई कि उनकी वाइफ को लेके, तो कोर्ट कचहरी कारावास उनके जीवन में चल ही रहा था। तो उनसे उनको मुक्ति पाने के लिए तब मैंने उनका फेस जज किया, तो उनके बारे में मैंने दोहराया, उनके बारे में दर्शाया। जब मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही चल रही है पंडित जी। तब मैंने उनको कुछ रेमेडीज बताई, कुछ उपाय बताए, कुछ कार्य करवाए, तो अब जाके उनके कोर्ट कचहरी कारावास 2025 में मुक्त हो गया। तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, वो कौन से शहर से सबसे ज़्यादा आते हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि देखा जाए पंजाब, अच्छा। ठीक है, और अपना पंजाब से आते हैं, अपना दिल्ली से भी आते हैं, जलंधर, अम्बाला, ये सर्व चीज़ों से, मतलब पूरे USA, कनाडा, और अपना क्या बोलते हैं, मतलब बाहर देश से भी आते हैं, देश विदेश के आते ही रहते हैं हमारे पास, ऐसा नहीं कि नहीं। खास करके पंजाब के ज़्यादा है। पंजाब के लोग हाँ, ज़्यादा पंजाब हैं। और दिल्ली के जी। अधिकतम। रोहन जी, अभी जैसे आपने बताया कि ये रिश्तों के तालमेल को भी फेस रीडिंग जो है वो ठीक करती है। हम देखते हैं कि आजकल शादी हुई 6-7 महीने भी नहीं हुए हैं और उसके बाद जो है वो डिवोर्स का केस हो जाता है कि भाई हम एक दूसरे से अलग रहना है, हम साथ में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, उनका अपना फैसला है। मैं यहाँ आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर किसी की शादी हो रही है, लड़का और लड़की जब शादी कर रहे हैं, तो कुंडली मिलान ना करवाएं और उससे पहले उनकी अगर फेस रीडिंग करवाई जाए दोनों की, तो क्या ये जाना जा सकता है कि ये दोनों फ्यूचर में एक साथ सुखी रहेंगे? जी बिल्कुल जाना जा सकता है, क्योंकि उनके स्वभाव को देख के जब वो हमारे पास आएंगे, दोनों हमारे साथ बैठेंगे, स्त्री पुरुष जब हमारे पास आएंगे बैठेंगे, उनकी वाणी से ही हमें पता चल जाता है, उनके फेस से ही पता चल जाता है इनका आगे जाके भविष्य कैसा रहेगा। पर उनके जीवन में कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि भ्रमित ना हो आगे चल के, विवाहिक होने के बाद फिर आगे जाके घर परिवार में उनका जैसे चल रहा है रिलेशन, तो घर परिवार में कुछ लोग होते हैं जड़स भावना वाले, जो उनको आगे जाके उनको अलग करना चाहते हैं। तो उनकी बुद्धि में अगर गए, अगर कन्या किसी भारी व्यक्ति के जीवन के अंदर गई या फिर किसी का बाहर का कुछ सुना, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में तकलीफें, चुनौतियां, अड़ी अड़चने तो हस्बैंड वाइफ में होती ही रहती है। तो उससे तकलीफें आएगी आएगी। तो फेस रीडिंग के माध्यम से भी हम उनको बता दें कि आपका जीवन अच्छा है, बढ़िया है, आगे जाके संघर्षवान भी रहेगा पर मेहनती भी रहेगा, आगे जाके वेल सेटल्ड भी रहोगे, और कहीं ना कहीं धन धान्य भी कमाओगे और एक अच्छे मुकाम पर जाओगे। पर उनके जीवन में कोई अड़ी अड़चने ऐसी ना आए कि उनके घर परिवार के लोग कहीं ना कहीं उनके कान भ्रमित करना, इस लड़की से प्रेम किया, वैसे किया वैसे किया, तो उसकी वजह से ही आजकल ये डिवोर्स वगैरह चल रही है। जैसे आपने एक बात कही कि पंजाब से बहुत से लोग जो हैं आपसे कनेक्ट होते हैं, आपसे जुड़ते हैं। हम देखते हैं कि पंजाब में बच्चों में अगर मैं बात करूं तो एक अलग ही हमें वहाँ का नज़रिया देखने को मिलता है। बच्चे जो हैं वहाँ पर नशे की ओर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। जी जी। तो कई माता पिता हैं जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, वो बच्चों को इस चीज़ से छुड़वाना चाहते हैं, कई जगह उन्हें भेजते भी हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ऐसे में फेस रीडिंग उन माताओं पिता की हेल्प कैसे कर सकती है बच्चों को इस चीज़ से बाहर निकालने में? देखो, जैसे कि अभी मैंने बताया, देखो किसी व्यक्ति के दिमाग से हम नेगेटिव चीजें तो जरूर निकाल सकते हैं, पर उसका मन और उसकी इच्छा जो वो करना चाहता है उसको तो नहीं हटा सकते हैं। क्योंकि क्या फेस रीडिंग के माध्यम से हम बता सकते हैं अब उस व्यक्ति को जो करना है वो उसके मन के अंदर है। अच्छा। समझ रहे हो? उस व्यक्ति को जो करना है, अब देखो हमने उन्हें क्या बताया कि सड़क सीधी तो नहीं है, आड़ी टेढ़ी है, तो व्यक्ति उस रोड पर चलता ही चलता है जैसे वैसे, तो हम उतना ही बताएंगे कि गलत राह से निकाल के अच्छी राह पर उनको लेकर जाएंगे। बाकी उस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि मुझे इस चीज से निकल के इस चीज में आना है, मेरे माँ बाप का नाम मुझे आगे लेकर जाना है, मुझे किसी ने मुझे सजेस्ट किया, मतलब ब्राह्मण जी ने, रोहन जी ने मिलकर मुझे बातें बताई कि ये सब चीजें आप छोड़ दो, तो उनके दिमाग में अगर ये बातें घूमेगी कहीं ना कहीं जाके, तो कहीं ना कहीं वो जाके इस चीजों को छोड़ भी सकते हैं फेस रीडिंग के माध्यम से भी, अगर हमने उनको बता दिया तो।
जी, रोहन जी, हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो उनमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है, लेकिन जब वो कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी से बातचीत करते हैं तो वो बहुत घबरा नर्वस। जाते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं। ऐसे में फेस रीडिंग उनकी कैसे मदद कर सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बात बताई कि अपने अंदर आप एक जिद रखो कि हमें कुछ करना है, तो व्यक्ति अपने आप सब कुछ करेगा। अगर वहां वो भयभीत हुआ तो देखो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहा हो या फिर कुछ भी काम से जा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, माता पिता का चरण स्पर्श करना है और परमात्मा का करना है। तो उसके बाद आप बाहर निकलोगे तो अपने अंदर एक जिद रखनी है, अपने हमें एक ठान कर चलना है कि ये चीज मुझे करनी है तो करनी है। तो आप करोगे तो ही आगे जाके सक्षम रहोगे। तो फेस रीडिंग के माध्यम से ही बता देते हैं कि आपको ये चीज करनी है, अगर आप यहाँ करोगे आप तभी आगे बढ़ोगे। अगर इस चीज को आप नहीं मानकर चलोगे, नहीं सोच समझ कर चलोगे, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। पर मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि हम पॉजिटिव होना चाहते हैं, हम पॉजिटिव सोच रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। उस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे किया जाए? जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मतलब नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं और कुछ लोग पॉजिटिव चीजें साथ साथ सोचते हैं, पर उनके जीवन में तभी उनके प्रॉब्लम आड़ी अड़चने आती है। तो हम जो व्यक्ति का फेस देखते हैं कि जैसे कि वो व्यक्ति हमारे पास नहीं आते जो नेगेटिव ज्यादा सोचता है। पॉजिटिव सोचने वाला तो देखो हमेशा आएगा ही आएगा, क्योंकि उसको आगे सफलता पानी है, ग्रोथ पाना है, जीवन में कुछ करना है, माँ बाप का नाम आगे लेकर चलना है, बहुत कुछ कमाना है। तो वो पॉजिटिव वाला व्यक्ति हमारे पास आता ही आता है। जो नेगेटिव चीजें सोचता है वो कभी आता ही नहीं हमारे पास। तो उनके जो माता पिता होते हैं वो दुखी होकर हमारे पास आ जाते हैं। तब उनका हम फोटो वगैरह देख के बताते, जैसे कि उनका नाक देखना, उनकी नेत्र देखना, उनके कान देखना, उनके होठ देखना, तो उसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि वो व्यक्ति किस राह पर चलने वाला है। और कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं, सुंदरता होते हैं पर लौंडियाबाजी में ज्यादा, मतलब लड़कीबाजी में ज्यादा होते हैं। जी जी। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं और कुछ लड़के सुंदरता होने के बाद भी आगे जाके कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो कुछ लड़कों के ऊपर भी होता है, लड़कियों के ऊपर भी होता है। उनके नेत्र, उनकी नोज, उनके कान, उनके होठ, उनके चेहरे से ही हमें पता चल जाता है फेस रीडिंग के माध्यम से कि वो व्यक्ति किस लाइन में जाना चाहता है। अगर गलत राह पर चलेगा तो उसका गलत होगा, अच्छी राह पर चलेगा तो उसके घर परिवार का नाम आगे जाएगा और वो अच्छी जगह पहुंचेगा। हम यही चाहते हैं कि ब्राह्मण की तरफ आप आओगे तो देखो यजमान खुश तो ब्राह्मण खुश। ब्राह्मण कभी किसी का बुरा तो नहीं सोचता, अच्छा ही सोचता है जी। बस तो आप खुश रहोगे तो हम भी खुश रहेंगे, और आप खुश रहोगे तो आपके माता पिता खुश रहेंगे। गलत चीजें, गलत वासना से जितना दूर रहोगे, परमात्मा उतना अच्छा सुखी संपन्न रखेगा आपको। बी पॉजिटिव हमेशा सोचोगे तो और अच्छा रहेगा। एक और सवाल हम सबके जहन में आता है, जैसे अभी आपने कहा कि लड़कों की बात कही जी, कि लड़कीबाजी में ज्यादा रहते हैं। मैं देखती हूँ आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि लड़कों को एक बड़ा शौक है लंबे लंबे बाल करने का। हम पीछे से पहचान ही नहीं पाते हैं कई बार कि ये लड़की है या लड़का है। तो ये जो पर्सनैलिटी है ये भी किसी तरह अलग तरह की होती है, और इसमें भी अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स भी आती है, पर्सनैलिटी भी वैसी होती है। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो उनके फेस से ही हमें पता चल जाता है अर्ध नारी पुरुष दोष। अच्छा, कि थोड़ा उनका स्वरूप नारी की तरह है, थोड़ा उनका स्वरूप पुरुष की तरह भी है। और कुछ लड़के ऐसे होते भी हैं कि जिनको नारी बनने का शौक है और किस नारियों को शौक होता है पुरुष बनने का। तो हमें फेस के माध्यम से पता चल जाता है, उनकी वाणी से ही पता चल जाता है जब वो हमसे बात करते हैं, क्योंकि कला कौशल्या नेत्र से ही पता चल जाता है वो किस तरीके से हमारे सामने खड़े होकर बात करे, किस तरीके से बोल रही है, व्यक्ति किस चीज में जाना चाहता है ज्यादा। क्या समय के साथ इंसान का चेहरा और उसकी एनर्जी बदलती रहती है? समय के साथ अगर आप चलोगे, समय को खिलवाड़ नहीं करोगे, समय को वाया डालोगे तो आपके जीवन में कुछ नहीं होना। अगर समय के साथ ही आप चलोगे और समय का साथ देकर आप आगे बढ़ोगे तो परमात्मा आपको काफी सुखी रखेगा और काफी आगे तक जाओगे। आप में भी चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, लेजीपन हट जाएगा, दिमाग में से बुद्धि जो आपकी गर्म थी वो ठंडी हो जाएगी, और जो आप में क्रोध था वो भी धीरे धीरे कम होता रहेगा। समय का साथ देना बहुत जरूरी है, और समय को अगर आपने टाल दिया तो आगे जाके कुछ नहीं है। अभी यही आपकी उम्र है, 20-25 साल की उम्र में अगर आप करियर में कुछ पाओगे, कुछ खोगे, या फिर कुछ करना है जीवन में हासिल करना है, डिंगे मस्ती मारना बंद करोगे, खास करके लड़के और लड़कियों को बोल रहा हूँ, ये सर्व चीजें आप अगर छोड़ोगे तो आगे जाके आने वाले 30-37 साल की या 40 साल की उम्र में आराम से बैठकर खाओगे। और अभी ये सर्व चीजें, गलत वासना, गलत शौक, गलत चीजों में घुसकर कुछ भी करना, जैसे कोर्ट कचहरी, कारावास, दंगेबाजी, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीजों में जाओगे, लड़की बाजू में जाओगे, या फिर किसी का फ्रॉडिंग करोगे, सर्व चीजें काम करोगे, तो आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। फिर 40 साल की उम्र में फिर आपको कमाना पड़ेगा, तब जाके क्या फायदा आपके जीवन में, नुकसान ही है। अभी आपने कोर्ट कचहरी की बात की, हम देखते हैं कि जब कोर्ट के चक्कर लगते हैं ना, जो व्यक्ति चक्कर लगाता है उसी को पता होगा, 10-10 साल हो जाते हैं, 20-20 साल हो जाता है, केस ऐसे का ऐसे ही चलता रहता है। अगर कोई व्यक्ति इस सिचुएशन में है और वो आपके पास आता है और कहता है कि बहुत साल हो गए हैं, मैं तो बिल्कुल हताश हो चुका हूँ, अब समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ, तो आप उसको बता सकते हो कि भाई तुझे ये केस लड़ना भी चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि
जिंदगी बीत जाती है कुछ लोगों की केस लड़ते लड़ते, जी जी बिल्कुल। लेकिन रिजल्ट फिर भी उन्हें नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। ऐसा होता है कोर्ट कचहरी कारावास, जैसे कि देखा जाए मेरे एक यजमान है, उनका पुत्र था, गलत चीज, गलत शौक, गलत मित्र संगत के चक्कर में वो घर परिवार काफी सुखी संपन्न था और अच्छा था। जब वो मेरे पास आए थे अपने पुत्र की फोटो लेके, तब मैंने उनको स्पष्ट बोल दिया था कि आपका लड़का कहीं ना कहीं गलत मित्रता संगत में जाके, कहीं ना कहीं गलत वासनाओं में जाके, कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम लेगा तो ये आपको भुगतना पड़ेगा। और वही मेरी फेस रीडिंग सतक गई और आज वो लड़का कोर्ट कचहरी कारावास के चक्कर काट रहा है। अच्छा। जो मैंने उनको कहा, और वो अभी तक चल रहा है। क्योंकि जिसके पास धन है वो तो देखो डालता ही रहेगा, जिसके पास धन नहीं है तो वो पीछे हट जाएगा, बिल्कुल, फिर सीधा जेल की सलाह के लास्ट ऑप्शन। तो उनको मैंने पहले ही कहा था कि आपका लड़का देखो इस लाइन में जा रहा है, इनको सुधारो। उन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं। अगर ध्यान दिया होता तो आज उनका लड़का उनके घर में होता, पारिवारिक तरीके से खाता पीता, एंजॉय करता, अपने एजुकेशन पे ध्यान देता और अपने करियर में कहीं ना कहीं ग्रो लाता। तो कुछ ऐसे लड़के भी हैं जिनको मैं बोलना चाहता हूँ कि इन सब चीजों से आप दूर रहोगे तो काफी बढ़िया रहेगा। कोर्ट कचहरी कारावास कोई मामूली नहीं है, कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। बिल्कुल। आप करने जाते हो गलत, पर उसका भुगतान आपके माता पिता को भुगतना पड़ता है। घर परिवार को भी देखकर चलो, घर में माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, बहनें हैं। आजकल का माहौल दिल्ली का हो या किसी भी स्टेट का हो, खराब होता जा रहा है। जी बिल्कुल। तो उस पर आप ध्यान दो। जो हमारे जो नौजवान है उनको मैं कह रहा हूँ खास करके, ये बदमाशी, लड़ाई झगड़े, लफड़े, इनमें कुछ नहीं रखा। अपने करियर पर ध्यान दो, अपने माता पिता पे ध्यान दो और कहीं ना कहीं अपने जीवन शैली को बदलो। आजकल के लड़के, आजकल की लड़कियां 3-3, 4-4 बजे उठना, रात को लेट नाइट तक सोना, घूमना फिरना करना, क्यों? क्योंकि उनके घर में संगत ही ऐसी उनको दे रखी है उनके माता पिता ने। जिसके घर में आप संगत अच्छी लाओगे तो व्यक्ति अच्छा जाएगा। गलत संगत लाओगे, गलत चीजों का उनको बताओगे, गलत ज्ञान बांटोगे तो देखो व्यक्ति जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए रोहन जी, मैंने देखा है जब हम संगति की बात करते हैं ना, जिनको बिगड़ना होता है वो अच्छी संगति में भी बिगड़ जाते हैं और जिनको नहीं बिगड़ना होता है वो चाहे बुरी संगति में भी रहे नहीं बिगड़ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, अच्छे संस्कार देते भी हैं, लेकिन फिर भी बच्चा बुरी संगति में चला जाता है। अब अगर बच्चा बुरी संगति में चला गया है, वो आपके पास आ रहा है कि हमने बहुत कोशिशें कर ली हैं, हमारा बच्चा जो है अच्छी संगति में आ ही नहीं रहा है, हमेशा बुरी संगति की ओर बढ़ता जा रहा है, तो बच्चा तो आएगा नहीं, लेकिन अगर उसकी फोटो आपके पास आ जाती है तो क्या आप उनको कोई उपाय बताते हैं कि आप ये उपाय कीजिए? क्योंकि बच्चा तो उपाय करेगा नहीं, तो ऐसे में क्या माता पिता उपाय कर सकते हैं? जी, पता है कैसा होता है, देखो अगर आपका लड़का अच्छा है, बढ़िया है, अति उत्तम है और तभी वो गलत वास्ता में चला गया तो उसका क्या होता है, माता पिता के कुछ कर्म होते हैं। अच्छा। उनके कुछ कर्मों का फल उनको भोगना पड़ता है। जो उनके 14 दरवाजे ठकठकाने के बाद 15वां दरवाजा उनका खुद के पल्लू में आके गिर जाता है वो कर्म। तो उनके पुत्रों के ऊपर भी आ जाता है वो। आप कितने ही परमात्मा को मानो, कितने भी जाके नारियल फोड़ो, हार जाओ, मंदिर चढ़ाओ, जो मर्जी करना आपको करो, पर आपका लड़का सुधर नहीं रहा है तो उसमें क्या होता है, कुछ अपने भी कर्म होते हैं। आप भी अपने कर्म अच्छे रखोगे तो अपने ऊपर वाला आपको भी अच्छा फल देगा। कर्मों के अनुसार चलोगे तो श्री कृष्ण प्रभु ने अपने आप को भी नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा उन्होंने। कर्म ही सबसे बढ़िया। अगर आप कर्म अच्छा करोगे तो आपके बच्चों को अच्छी सरलता तरीके से एक अच्छा रेमेडी मैं बता दूंगा, तो करना करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसका मतलब जो आज मैं अगर अच्छे कर्म कर रही हूँ तो इसका फल मेरे बच्चों को जरूर मिलता है। अच्छा। अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ नहीं आएगा, पर आपके घर परिवार में किसी ना किसी को आएगा। तो कहने की वही बात है कि हर किसी को अपने अच्छे कर्म करना है बस। और क्या हमारे ये जो कर्म है इनका जो हमें फल है वो इसी जन्म में मिलता है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आपके कर्मों का जो हिसाब किताब है वो पुनर्जन्म में भी मिलता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि पुनर्जन्म लेकर भी आते हैं तो उनको पिछले जन्म का भी कर्म भोगना पड़ता है। अच्छा। ऐसा भी होता है जीवन के अंदर। अभी कुछ लड़के होते हैं जैसे कि माता पिता उनके काफी अच्छे हैं, बढ़िया है, जैसे लड़कियां हैं या फिर जो लड़के हैं, माता पिता सब अच्छे हैं, तभी उनको गलत वासना, गलत शौक में जाना है। तो देखो वो उनकी सोच है, वो उनकी मति है। किसी की सोच को हम बदल नहीं सकते, जिसकी जो सोच है वो सोच है। पर देखो सरल उपाय उनके माता पिता को हम बताते हैं, अगर वो उपाय करते हैं तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं सुधारपन आना शुरू हो जाता है। फेस रीडिंग के माध्यम से कि आपका पुत्र नहीं तो नहीं, पर आप करो, आप करोगे कहीं ना कहीं तो आप उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि, गलत चीजों से निकल के अच्छी चीजों में आना, भी पॉजिटिव सोचना, तो उनके लिए बेटर रहेगा। क्या इंसान की आदतें धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगती हैं? बिल्कुल दिखाई देती है, क्यों नहीं दिखाई देती है। जिसके पास पैसा नहीं वाइयप्पा करके चलेगा, और जिसके पास धन है तो वो घमंडी से चलेगा। समय समय की बात है। ऐसे भी व्यक्ति मैंने देखे हुए हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, वो अय्यप्पा करके चलते हैं। जब उनके पास बहुत कुछ आता है तो वो अपने आप को ही राजा मानकर चलते हैं, और वो थे कुछ नहीं पहले, और उनकी आदतें हमें दिख जाती है धीरे धीरे।
जड़स भावना, ईर्ष्या, गुप्त घमंड, अपने आप को ही मैं बड़ा, तो ऐसे भी लोग होते हैं क्योंकि उनके फेस से ही पता चल जाता है हमें। लेकिन रोहन जी, एक चीज मैंने बहुत सुनी है, लोग कहते हैं ना कि अपनी खुशियां ना छुपा के रखो, नजर लग जाएगी। अपनी खुशी को चेहरे पे जाहिर मत होने दो कि आप खुश हो, क्योंकि नजर लग जाएगी। इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखो सच्चाई तो इन बातों में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। देखो आप अपनी खुशियां अगर किसी के सामने जताओगे, आप अंदर ही मन में दुख रहोगे, तो ये चीजें तो होती रहती है जीवन में। देखो सुख दुख तो लगा ही हुआ है हर किसी के जीवन में। अब वो देखो हर किसी व्यक्ति की, देखो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं किसी की मन की बात सुनना चाहते हैं कि अब मैंने किसी को बोले आपकी मन की बात सुननी है, वो व्यक्ति फट से बता देता है। फिर नजर ईर्ष्या का प्रभाव तो होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। नजर ईर्ष्या का प्रभाव बिल्कुल होता है जीवन के अंदर। आप किसी व्यक्ति के सामने खाना खाइए और खाना खाने के बाद अगर उसकी व्यक्ति की नजर लग गई तो आप देखना आप सीधा बाथरूम जाओगे, पेट दर्द होगा। नजर ईर्ष्या का प्रभाव काफी है, नजर तक कंकर तक टूट जाते हैं नजर से। इसीलिए कईयों के घर दरवाजों पे, कईयों के मंदिरों के स्थान में, कहीं पे भी देखा जाए, आपने वो ब्लैक कलर का वो देखा होगा कीर्तिमुख। हाँ जी। कई लोगों को नहीं पता वो कीर्तिमुख सब राक्षस समझते हैं, फालतू समझते हैं, पर कई लोगों को नहीं पता वो स्वयं भगवान है। उसकी उत्पत्ति स्वयं शंकर भगवान ने की है अपने तीसरी नेत्र से। क्योंकि शंकर भगवान जब अपनी पूजा में लीन थे, अपनी भक्ति में लीन थे, वो अपनी मस्त मगन में थे, चंद्रमा उनके सर पे विराजमान था, तब राहु महाराज ने उनके चंद्रमा के ऊपर दृष्टि लगा दी थी। तब वो पूरी उनकी जो भक्ति थी वो सर्वभंग हो गई। तब वो क्रोध में आके शंकर भगवान ने अपने तीसरी नेत्र से कीर्तिमुख की उत्पत्ति की कि आप इसको समावेश करोगे। फिर राहु महाराज भागते दौड़े, पाताल लोग गए, आकाश लोग गए, देव लोग गए, कहाँ नहीं गए। फिर लास्ट में घूम फिर के किसके पास आ गए? शंकर जी के पास। और शंकर जी ठहरे हमारे भोले भंडारी, उन्होंने उनको माफ कर दिया। फिर कीर्तिमुख ने कहा मैं क्या करूं, आपने तो मुझे प्रकट किया। तो उन्होंने बोला कि आप अपने आप को ही समावेश करो, खा जाओ अपने आप को। फिर उनको एक वरदान दिया, उच्च वरदान। आप किसी भी मंदिर क्षेत्र में रहो या घर में भी रहो, वास्तु में कहीं पे भी रहो, तो आपका दर्जा पहला रहेगा। इसलिए नजर बट्टू लगाया जाता है। पर कई लोगों को नहीं मालूम होता वो क्या चीज है, वो कीर्तिमुख है। जैसे कि देखा जाए तो उनकी भी पूजा करनी बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि नजर ईर्ष्या का प्रभाव उनसे सर्व दूर हो जाता है, तो जैसे हम और नष्ट कर देते हैं सब चीजें। जैसे हम और भगवानों की पूजा करते हैं, मैंने देखा है बहुत से लोग अपने घरों के वहां लगा के रखते हैं, मैंने भी लगाया हुआ है। तो इसका मतलब कि हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, मानना चाहिए उनको, कीर्तिमुख देवाय नमः करके। क्योंकि कीर्तिमुख का एहसास हुआ कि नजर, नेत्र, पीड़ा, दुख, दुविधा, सर्व कष्ट निवारण करते हैं वो। एक बार फिर से उस मंत्र का उच्चारण कैसे करना है वो बता दीजिएगा। ओम कीर्तिमुख देवाय नमः। ठीक है। 11 बार स्तोत्र करो आप हर सोमवार के दिन, क्योंकि शंकर भगवान ने उन्होंने उत्पत्ति की है तीसरे नेत्र से। ओम कीर्तिमुख देवाय नमः करके आप 11 बार स्तोत्र करो। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, दुविधा है, सब पीड़ा है, वो सर्व अपने ऊपर ले लेंगे। परमात्मा से भी उच्च दर्जा दिया गया है। क्योंकि आप देखो तिरुमला आंध्र प्रदेश, तिरुपति बालाजी मंदिर भी आप जाओगे, जो उनका सोने का जो टेम्पल है ऊपर, कई लोग उसको देखते हैं सोने को भी, क्योंकि उनको स्वयं को पता होता है कि लोगों की नजर इतनी भयंकर है, इतनी डेंजर है, नजर तक के तो कंकर तक टूट जाते हैं। हाँ जी। जब उस चीज को हम देखते हैं तो परमात्मा को भी ये चीज पता है कि लोगों की नजर बहुत बेकार है, करके वहां पे कम से कम 108 कीर्तिमुख लगाए गए हैं। अच्छा। और लोगों को नहीं पता कि कीर्तिमुख क्या है, सब उन्हें राक्षस समझते हैं। असलियत में देखा जाए तो वो भगवान है। स्वयं शंकर भगवान ने अपने तीसरे नेत्र से उत्पत्ति की है उनकी। तो रोहन जी, मुझे भी ये चीज आज पहली बार पता चली, और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत से लोगों को ये चीज आज पहली बार पता चली होगी। और वो अब जो अपने घर के बाहर जो उनको लगाते हैं, उनकी भी पूजा जो है वो करना शुरू कर देंगे। एक और बात जो है, मैं हमेशा बहुत सी माताओं से सुनती हूँ कि यार कोई आ जाता है ना जल्दी से, वो कहते जल्दी जल्दी खाना छुपा लो, या फिर पढ़ाई मत करो, ऊपर चले जाओ, या कुछ कर लो। वो कहते हैं कि हमारे बच्चे को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। अगर कोई ये भी कह देता है ना कि आज आपका बच्चा बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, तो उसको नजर लग जाती है। तो उस नजर दोष को कैसे उतारा जाए? देखो उनका भी निवारण होता है। पता है कैसे होता है? क्योंकि हर एक माता को चाह होती है कि हमारा बच्चा ठीक रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, ठीक है। पर मेन क्या होता है कि देखो कौन व्यक्ति किस भावना से आ रहा है, किस नीति से आ रहा है, वो हम किसी के मन की इच्छा नहीं जान सकते हैं। और कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, पता क्या होता है कि उनके नजर से ही नहीं, हमारे पांव तले भी हमारे पीछे साथ साथ कौन आ रहा है हमें नहीं पता होता। क्योंकि आत्मा है तो देखो परमात्मा भी है। हम जब रोड पे चलकर आते हैं, चार चौराहे से आते हैं, हमारे पाँव के नीचे नींबू मिर्ची भी होती है, हम उसको भी तोड़ा के आते हैं। जब हम किसी घर में प्रवेश करते हैं तो नेगेटिव चीजें भी हमारे साथ आती है, उनका भी कुछ प्रभाव होता है। तो उनके लिए भी कई लोगों ने क्या किया कि पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगाते हैं हर एक व्यक्ति। वो बहुत जरूरी होता है लगाना, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर करो, सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर लाओ। किसी के पांव तले घर में कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं, उनके वाणी से ही नहीं, पर उनके पांव तले कौन आ रहा है वो हमें नहीं पता होता है। एक पवित्र स्थल भूमि, उसमें अगर कोई नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो रहा है तो कहीं ना कहीं घर परिवार में दुख। पर
लोगों को ये नहीं समझ आता कि उन्होंने बोल दिया तो हो गया। नजर ईर्ष्या का प्रभाव है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और वो होता ही है। अगर किसी ने बोल दिया आपको कि ये बच्चा आपका काफी सुंदर है, फिर आधे घंटे बाद देखो बीमार पड़ गया, हाँ तो जी। नजर ईर्ष्या का प्रभाव होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बिल्कुल होता है। उसके लिए तो उपाय है, और बहुत सारे उपाय हैं, और वो करोगे तो भी बढ़िया रहेगा। क्या नेगेटिव सोच का असर हमारे चेहरे पर साफ दिखाई देता है? साफ दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है। अच्छा, एक आम व्यक्ति, मुझ जैसा एक आम व्यक्ति कैसे जानेगा कि ये नेगेटिव सोच है? किस तरह से हम पहचान सकते हैं? देखो, व्यक्ति का वाणी, व्यक्ति के नेत्र और व्यक्ति का फेस, किसी किसी का फेस जब खिलता है तो स्पष्ट पता चल जाता है कि व्यक्ति ठीक है, इसके ऊपर कोई नेगेटिव चीजों का प्रभाव नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी को जानोगे, अगर आपको लगेगा उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, तो व्यक्ति है ना अपनी आदतें बिगाड़ने शुरू कर देता है, और उसकी वाणी पे जो मधुरता होती है, वाणी नियंत्रण नहीं होती है। और दूसरी बात, जैसे कि देखा जाए कि उनके आंखों पर डार्कनेस आना, और उनका शरीर थोड़ा कमजोर सा पड़ना, और बोलने में थोड़ा कठोरपन आना, और थोड़ा हरकतें जो उनकी होती है थोड़ी अलग तर्क वितर्क करना, हर एक व्यक्ति को पता चल जाता है कुछ ना कुछ इस व्यक्ति के अंदर है। जिस व्यक्ति को आपने पिछले 10 साल से आप देख रहे हो कि इसका स्वभाव ऐसा नहीं है, ये अचानक से ऐसा क्यों हो गया, तो ये नेगेटिव चीजों का ही प्रभाव होता है। रोहन जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेस रीडिंग पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं जी, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? जी देखो, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि फेस रीडिंग के माध्यम से बहुत चीजें पता लगती है, बहुत चीजों का अनुभव भी होता है, और बहुत चीजें समझती भी है हमें, ऐसा नहीं कि नहीं है। फेस रीडिंग को आप जितना मानोगे उतना अति उत्तम रहेगा और बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को, जब सामने आपके कोई व्यक्ति बैठता है, तो आप भी एक जज करते हो उसको कि ये व्यक्ति कैसा है, अच्छी नीति का है या बुरी नीति का है, या आगे जाके क्या करेगा क्या नहीं, आपको भी जो। तो फेस रीडिंग देखो मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो फेस रीडिंग करते ही करते हैं, पर आपके भी मन में कहीं ना कहीं आता है, कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो आप उसको क्या कहते हो, अरे ये व्यक्ति ऐसा नहीं, ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा नहीं, क्योंकि आप खुद जज करते हो। तो समझो, क्योंकि देखो फेस रीडिंग को मानना बहुत जरूरी है। कुंडली भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, ये सर्व चीजें तो है, उनके माध्यम से भी पता लग जाता है, पर फेस रीडिंग के माध्यम से भी बहुत कुछ पता लग जाता है व्यक्ति को, कौन व्यक्ति कैसा है, कौन व्यक्ति कैसा नहीं है, क्योंकि सामने भी राम करता है और पीछे निंदा भी करता है, ये आपको भी पता चल जाता है। समझो, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, तो फेस रीडिंग को मानना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। जी बिल्कुल है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति जो है सोशल मीडिया पर किसी से मिलता है, कई बार जो है लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार हो जाता है, शादी करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी अलग तरह की फोटो डालते हैं उसमें। तो क्या अगर लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी आपके पास अपनी फोटो भेजता है और आपसे कॉल पे भी बात करता है, तो वो ये जान सकते हैं कि ये दोनों जो है वो सही है एक दूसरे के लिए? मतलब कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को? नहीं, उनके फोटो के माध्यम से जान सकते हैं, और जानने के बाद जब हमसे बात करेंगे फोन पे, और जब वो वीडियो कॉल भी हमें करेंगे, तो देखो उनका फेस तो होता ही है, तो उनके माध्यम से भी हम बताते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। उनके जीवन में उनको इनके साथ उनका रिलेशन जमेगा नहीं जमेगा आगे चल के, या उनके साथ आगे बात बनेगी या नहीं बनेगी, वो तो हम उनके बारे में बताएंगे। क्योंकि फेस के माध्यम से देखो बहुत चीजें पता लग जाती है व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति का गण पता लग जाता है, व्यक्ति का क्रोध पता लग जाता है, व्यक्ति की बुद्धि क्या दर्शा रही है वो पता लग जाता है, और दूसरी बात क्या है, उनकी वाणी कैसी है, बोलते वक्त ही पता चल जाता है। अच्छा, कि कौन व्यक्ति कैसा है। देखो हमें तो इस चीज का नॉलेज है, क्योंकि हमने जब फेस रीडिंग करते हैं तो फेस रीडिंग के माध्यम से ही हमें पता चल जाता है सर्व चीजों का योग, कि उसका प्रेम विवाह होगा या फिर वो फोटो लेके मुझे भेज रहा हो, या कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जिसका प्रेम विवाह नहीं भी है, वो जबरदस्ती फोटो भेज रहे हैं, तो हम लोग उनके मन की बात पढ़ लेते हैं मिनट से। जी, अभी आपने प्रेम विवाह की बात की, लव मैरिज की बात की, तो यह मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो कहता है कि पहले तो ये बताइए गुरुजी कि मुझे प्यार होगा भी या नहीं होगा, क्या मेरा प्रेम विवाह होना संभव है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को देख के लगता है कि भाई इस बंदे की तो लव मैरिज होगी, पर नहीं होती है। तो क्या उसके फेस के थ्रू ये भी बताया जा सकता है कि ये लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज करेगा? जी बिल्कुल बताया जा सकता है। अभी सद्या में एक 3 महीने पहले मेरा क्लाइंट था, वो मेरे पास आए थे कि गुरुजी मेरा प्रेम विवाह हो सकता है नहीं। मैंने उनका बिल्कुल हो सकता है आपका प्रेम विवाह, क्योंकि आपकी वाणी इतनी अच्छी है, आपके नेत्र इतने अच्छा है, आपका फेस इतना बढ़िया है, और जो आप कार्य करते हो। लव रिलेशन में देखो हर एक व्यक्ति धोखा खाता है, ऐसा नहीं कि नहीं खाता है, हर एक व्यक्ति खाता है, और आज ये ट्रेंड बना हुआ है, आज प्रेम कर देते हैं कल अलग हो जाते हैं, ये चल रहा है, हर जगह चल रहा है। पर जिस व्यक्ति को चाह होती है कि हमें 7 जन्मों तक चलना है, तो व्यक्ति कभी ना कभी उसका प्रेम विवाह सफलता होता ही होता है। देखो समय बहुत बढ़िया होता है, और समय के साथ चलना ही बहुत बढ़िया है। और लव रिलेशन आप कर रहे हो समय के अनुसार, और किसी लड़की के साथ आप प्रेम विवाह कर रहे हो, तो उसका साथ निभाना भी आपको बहुत जरूरी है जी। अपने शौक के लिए उसकी जिंदगी मत बर्बाद करो, मेरा कहने का मतलब ये है। हमेशा कहते हैं, पता नहीं ये बोलना सही है या गलत, कि हमेशा ऐसे कहते हैं कि जो नीली आंखों वाले होती है ना लड़कियां, वो बड़ी तेज होती हैं। मैंने यही सुना है अपने बड़े बूढ़ों से। तो सच में इन बातों में सच्चाई है कि वो बहुत तेज होती हैं? मतलब तेज तो इंसान किसी भी कुछ भी हो सकता है ना। तेज इंसान हर एक चीज में है। हाँ, हमारी बुद्धि और हमारी सोच है, हमें कैसे दर्शाना है। हमें
जरूरी नहीं कि नीली आंखें वाला, तो नीली आंखें वाला तो ऋतिक रोशन भी है, हाँ वो तो इतना तेज नहीं है, पर आज वो कहाँ पर है, बॉलीवुड स्टार है और अच्छी जगह पर है। जरूरी नहीं कि नीली आंखों वाला ही बिल्कुल तेज हो, भूरी आंखों वाला भी हो सकता है, ब्राउन आंखों वाला भी हो सकता है, ब्लैक आंखों वाला भी हो। ये पर अपना व्यक्तित्व और ये अपना गण है, हमें कैसे दोहराना है लोगों के सामने। देखो दुनिया चंट चतुर चालाक माइंडेड और बुद्धिमान तो है, पर जहां उनको जो करना चाहिए वहां वो करते नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इतनी भी तेजपना मत दिखाओ, इतना भी चंट चतुर चालाक मत बनो कि जैसे कि कहने का मतलब है कि ब्लू आइज वाली, जैसे आपने मुझे बताया। क्योंकि देखो आइज के ऊपर निर्भर क्या करती है कि आप बस व्यक्ति को जज कर सकते हो और आप व्यक्ति को देख सकते हो और उनके बारे में दोहरा के बता सकते हो, पर चंट चतुर चालाक तो हर एक व्यक्ति है जीवन के अंदर। अच्छा रोहन जी, हम देखते थे कि जब पहले लड़की की शादी होती थी तो पहले जो है जब वो उसको बोला जाता था कि बेटा आप बैठो, चल के दिखाओ, ये सारी चीजें होती थी। मतलब उससे या तो ये बोला जाता था कि आपको गाना गाने आता है तो गाना सुनाइए या सारी चीजें कीजिए। ये क्यों किया जाता था? ये इसलिए किया जाता था ताकि उनका व्यवहार या फिर उनके फेस के बारे में या उनकी बोलचाल के बारे में ये जाना जा सके। जी, ये परंपरा जो है सतयुग त्रेता द्वापर से चलती आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब ये कलयुग है, इस कलयुग के अंदर कोई आजकल इन सब चीजों में नहीं पड़ रहा है। सही बताऊं तो आजकल लोगों को ये सब मजाक लग रहा है, सब लोग ट्रोल कर रहे हैं चीज को, पर रियलिटी के अनुसार देखा जाए जो अरेंज मैरिज जो हो रहे हैं, जो आजकल जो लोग मानते हैं इस चीज को, वो आज भी ऐसी चीज कर रहे हैं। लड़की का स्वभाव, लड़की का पायगुण, लड़की की वाणी और लड़की का चलने का तरीका, बोलने का तरीका और लड़की का सर्विंग करने का कुछ तरीका, तो उससे ही व्यक्ति पहचान लेता है कि ये कन्या आगे जाके कैसी रहेगी। तो उस चीज को आप मानकर चलो, बढ़िया ही रहेगा आपके लिए। और कई लोग ऐसे होते हैं इन सब चीजों को नहीं मानते, कुंडली मिलान भी नहीं करते हैं और अपने नाम की राशि के अनुसार भी नहीं चलते हैं, तो आगे जाके उनके जीवन में तकलीफें आती ही आती है। जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर किसी की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, 40 से ऊपर हो चुकी है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है और वो शादी करना चाहते हैं, कई बार शादी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, तो क्या फेस रीडिंग के थ्रू उनकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हें मिल सकता है? अगर कोई व्यक्ति हमें आके बोलता है कि हमारी शादी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि देखो फेस रीडिंग के माध्यम से तो हम उनको बता ही देते हैं, क्योंकि विवाह के आप आपके योग बने थे पर आपने उस चीज को ध्यान नहीं दिया। अभी सजेस्ट करते देखो सलमान खान की तरफ, आज उनकी उम्र 65 हो गई है और उन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि उनके ग्रह नक्षत्र गोचर तो उनको दोहरा रहे हैं और उनके योग बने भी थे शादी के भी, विवाह के भी, और उनके लव अफेयर्स भी काफी रहे, पर उन्होंने वो ठानी ही नहीं अपने मन के अंदर कि मुझे विवाह करना है। कुछ लोग होते हैं जिनको दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, और कुछ लोगों के जीवन में क्या होता है कि नजर ईर्ष्या का प्रभाव भी होता है और किसी का विवाह गंडन दोष भी होता है, किसी का विवाह वगैरह भी बांध कर रखना। कुछ घर परिवार के भी लोग होते हैं कि इन सब चीजों को आगे नहीं बढ़ाने देते हैं। और दूसरी बात देखा जाए, कुछ पितरों का दोष भी होता है कि घर परिवार में एक वंशज हो या फिर घर परिवार में जैसे पितर जो होते हैं हमारे, उनको भी खुश करना बहुत जरूरी होता है समय के अनुसार। जैसे आप परमात्मा को मानते हो तो वैसे उनको भी मानना बहुत जरूरी है। मैंने क्या कहा था आपको कि आत्मा है तो परमात्मा भी है और परमात्मा है तो आत्मा भी है। अगर आप आत्मा को ही पूजोगे आपके घर परिवार में, देखो जब व्यक्ति ये भौतिक संसार को छोड़ के चला जाता है तो उसके बाद वो आत्मा ही होती है, तो उनको भी देखना बहुत जरूरी है और पूजना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके घर परिवार में सुख शांति लाने के लिए उनका भी आशीर्वाद स्वयं हमारे ऊपर होना बहुत जरूरी है। तो उनको अगर आप कहीं ना कहीं निराश करोगे तो आपके जीवन में देखो तकलीफें आएगी आएगी, विवाह में भी जी आती ही है, ऐसे नहीं कि नहीं। और फेस रीडिंग के माध्यम से हमें पता भी चल जाता है। रोहन जी, मैं आपसे इतनी देर से बात कर रही हूँ, मेरे मन में एक प्रश्न जो है वो बार बार उठ रहा है कि आपने और विधाओं को नहीं चुना, लेकिन आपने चुना सिर्फ फेस रीडिंग को। आपने क्यों चुना कि मुझे सिर्फ फेस देखकर ही लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको बताना है और उनको ये बताना है कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है? जी देखो, बताने के लिए बहुत सी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। कुंडली भी देखकर बता सकते हैं हम, हैंड राइटिंग देखकर बता सकते हैं। फेस रीडिंग एक ऐसा जरिया है कि फेस रीडिंग से ही एक व्यक्ति का पूरा गण पता चल जाता है, व्यक्ति क्या है और वो पहले क्या था और अब क्या है। क्योंकि फेस रीडिंग एक ऐसी चीज है कि फेस रीडिंग से आप हर एक व्यक्ति के बारे में सरल तरीके से ही बता सकते हो। क्योंकि हम भी एक व्यक्ति को किसी को जज करते हैं तो व्यक्ति की बातें पूरी प्रॉपर ही होती है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और फेस रीडिंग एक ऐसी चीज है कि आप इसको जितना मानोगे और जितना आगे लेकर चलोगे उतना अति उत्तम रहेगा। क्योंकि फेस रीडिंग से ही हमें पता चल जाता है उनकी जीवन शैली कैसी रहेगी, उनके जीवन में सुख दुख, करियर में ग्रोथ में कहीं ना कहीं सफलता, उन्नति, प्रगति, यशस्वी माँ जगदम्बे का आशीर्वाद, इन सब चीजों का लाना भी बहुत जरूरी होता है। और फेस रीडिंग के माध्यम से ही पता चल जाता है। कुछ व्यक्ति के, मैंने आपको क्या बताया कि कुछ चेहरे पे ही दिखाई दे जाता है हमें, ठीक है, घृणा दिखती है, ईर्ष्या दिखती है, जलस दिखती है, भावना दिखती है, तो फेस के ऊपर ही पता चल जाता है। दुखी दिखता है व्यक्ति, मासूम मायूस भी दिखता है, खुशी भी दिखती है, पर उसके मन में क्या चल रहा है वो कोई नहीं बता पाता, वो ब्राह्मण नहीं बता पाता। तो हमें फेस रीडिंग के माध्यम से ही पता चल जाता है कि उनके मन में क्या है क्या नहीं, सर्व चीजों का योग हमें दिख जाता है। अच्छा, कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो अपने मन की तो सारी बातें तो आपको बताता नहीं होगा, लेकिन आप जान जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को जानना चाहता है लेकिन वो उस बात को बोल नहीं पाता है, तो आप पहचान लेते हैं कि इसको क्या जानना है। बिल्कुल, जैसे कि देखा जाए कुछ व्यक्ति हमारे पास आते हैं, देखो हर एक व्यक्ति क्या चाहता है जीवन के अंदर
खुशहाल जिंदगी, खुशहाल लाइफ, जीवन में कष्ट ना हो, दुख ना हो, दुविधा ना हो, तो हर एक व्यक्ति चाहता ही है। तो हर एक व्यक्तियों के ड्रीम्स होते हैं, किसी को अच्छा रहना है, किसी को लग्जरियस जीना है, किसी की हॉबीज होती है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, या फिर मैं अंबानी बनूंगा, या मैं टाटा बनूंगा, बिरला बनूंगा। ये मन की बातें हम निकाल लेते हैं उनसे और उनको बता भी देते हैं कि आपके मन में ये है। हाँ जी। और ये देखो, बस एक चीज है कि आप बनोगे उन सब चीजों के लिए, पर अपने कर्म अच्छे रखो और परमात्मा को पूजो। घर परिवार में माता पिता का ध्यान दो और माता पिता का सुनकर चलो, तो आपके जीवन में पारंगत जीत आपको मिलेगी। ठीक है, मन की कुंडली भी, मन की बातें भी सब पहचान लेते हैं हम लोग फेस रीडिंग के माध्यम से भी। और जो व्यक्ति हमारे पास आते हैं तो उनके फेस से ही पता चल जाता है उस व्यक्ति की क्या चाह है। किसी किसी की चाह होती है बड़ी गाड़ी, लग्जरियस लाइफ जीना, किसी किसी की चाह होती है अच्छे होटल में बैठना, अच्छे होटल में खाना, किसी की चाह होती है कि एक अच्छी बड़ी घर की कन्या मिलना, उनके साथ विवाह करके फिर मैं कोड़पे की तरह रहना। तो ये सर्व चीजें हैं। रोहन जी, क्या फेस रीडिंग के थ्रू ये जाना जा सकता है कि ये बच्चा विदेश जाएगा या नहीं जाएगा? क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत से लोगों को एक चाह होती है कि वो विदेश में जाके सेट हो जाएं, तो क्या ये बताया जा सकता है? जैसे कि देखा जाए, कुछ पंजाब के लोग होते हैं, काफी बढ़िया होते हैं, अति उत्तम होते हैं, और हर एक स्टेट के होते हैं ऐसे व्यक्ति बढ़िया होते हैं जिनकी चाह होती है देश विदेश जाना। जैसे कि पंजाब के लोगों का जो मन होता है कि ज्यादातर उनको कनाडा में जाना, और कनाडा में जाके वहाँ वेल सेटल होना और अपना करियर, अपना बिजनेस, अपना सर्व कारोबार वहीं खोलकर वहीं अपना अस्तित्व बनाना। कुछ ऐसे लोग होते भी हैं, और पंजाब में ऐसे लोग हैं और मेरे पास बहुत से आए हैं, और जिनको मैंने उनकी फेस रीडिंग के माध्यम से बताया आज वो वहाँ वेल सेटल है और बढ़िया है। और जितने भी पंजाब के हमारे क्लाइंट हैं, जैसे कि देखा जाए यूएसए, कनाडा, कैलिफोर्निया, ठीक है, अपना अमेरिका, ये गए हैं और वहाँ अपनी जीत उन्होंने हासिल की है। कि फेस रीडिंग के माध्यम से हमने उन्हें बताया उनका देश विदेश यात्रा होगा और जरूर होगा, और वो हुआ भी है। तो मुझे लगता है कि आज हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने बहुत कुछ जाना है फेस रीडिंग के बारे में। अगर आपकी भी ये चाह है कि आपके पास एक बड़ा घर हो, आप एक लग्जरी लाइफ जिए, या आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बारे में जानें कि इस समय जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रही है वो क्यों आ रही है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ आपके चेहरे के माध्यम से। क्योंकि कहा गया है कि आपके चेहरे में सब कुछ है, क्योंकि आपका चेहरा आपको बता सकता है कि आपके जीवन में ये दुख क्यों आया है, और आपका चेहरा ही आपको बताएगा कि आपके जीवन से ये दुख कब जाएगा। लेकिन इसमें रोहन जी, आपने वाकई आज हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस ने आज बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने ये जान लिया है कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो उसका हल आपको मिल सकता है आपके चेहरे के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।